चारों भाई बड़े आनंद से अयोध्या नगरी में रहते हैं। नामकरण सबके संस्कार हुए हैं। दिव्य दिव्य भगवान बाल लीलाएं करते हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान अपनी लीलाओं से अयोध्या वासियों को मंत्रमुग्ध करते हैं। जरा सोचिए, आप लोग सभी गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले सदगृहस्थ बैठे हैं। आप लोग यहाँ, आपके यहाँ जब एक कोई छोटे बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, और जब वह थोड़ा सा बड़े होते होते उसका पालन पोषण होते बड़े होता है, उसकी बाल लीलाएं देखते देखते आप कितने मंत्रमुग्ध होते हैं। कभी आप पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को भोग लगाया, वो आकर उस भोग को ही खा लेता है। आप बार बार कहते हैं भगवान की जय जय करो, धोख दो, प्रणाम दो, वो कुछ नहीं करता, वो प्रसाद स्वयं उठाकर खा लेता है या भगवान के पास ही बैठ जाता है। आप देखते हैं बालक की लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। वैसे आप मनाते रहोगे तो भले ही कुछ खाए ना खाए, लेकिन भगवान का प्रसाद लगा आके प्रसाद उठा ले। अन्य अन्य बच्चों की बाल लीलाएं जब आप देखिए अपने घर में गृहस्थ जीवन में छोटे से बालकों की बाल लीलाओं से इतने मंत्रमुग्ध होते हैं, तो जरा सोचिए कि जहां स्वयं परमात्मा बालक के रूप में आ जाएं, वहां कैसी लीलाएं होती होंगी। और उन लीलाओं को देखकर दशरथ जी महाराज, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी कितनी आनंदित ना होती होंगी। आनंद का सागर चहुं ओर अयोध्या में निमग्न है। हमारे यहाँ रंजीत भैया बैठे हैं, इनकी यहाँ छोटी नातने हैं, पुत्र की बच्चियां हैं, लेकर आते हैं, कभी कभी गुरुदेव महाराज को प्रणाम करती हैं। आप देखिए छोटे छोटे बालकों को संस्कार देते हैं, आप लोग सिखाते हैं। हमें अंजलि जी यहाँ बैठी हैं, इनके पोते कृषिव, अभी एक और पोते हुए हैं माधव। तो ये सब आप लोग अपने अपने बालकों को देखते हैं, कितना आनंद लेते हैं, आप लोग सुंदर संस्कार देते हैं, लेकिन उनकी बाल लीलाएं अद्भुत है, आप मोहित हो जाते हैं। और गुरुदेव कई बार कहते हैं कि कथा में आइए तो लोग बहाने भी कर देते हैं नाती पोतों को लेके कि इनके कारण नहीं निकल पाते हैं, है ना। नाती पोतों का मोह ऐसा है कि इनको देखने लगते हैं, इनके कारण नहीं निकल पाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि आप संसार में रहते हुए छोटे छोटे शिष्यों को उनकी बाल लीलाओं से इतने आनंदित होते हैं, आप इतने मोहित हो जाते हैं कि क्या ही कहा जाए। वो हिरण है, जैसे हिरण में मन फंस जाता है, वैसे कलयुग में बालक व बच्चे हिरण हैं जो फंसा लेते हैं और भगवान से व्यक्ति धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो ऐसी माया का रूप आप बालक के रूप में दर्शन करते हैं। जरा सोचिए कि वही भगवान परम ब्रह्म परमात्मा आज अयोध्या की नगरी में पधारे हैं, तो महाराज और महारानी को कितना सुख ना होता होगा। भगवान राम ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, एक एक चरण रखते हैं। मैया कौशल्या ने उनके पग में नूपुर बांध रखे हैं, क्योंकि चारों लाला हैं, चार पुत्र हैं, कहाँ कौन भाग रहा है। दास दासियां तो लगे हैं, लेकिन स्वयं उन बालकों की सेवा माताएं करती हैं। नूपुर बांध रखा है अलग अलग, किसी के पैर में छोटा नूपुर, किसी के बड़ा नूपुर, क्योंकि जब नूपुर बजेगा तो पता चलेगा कौन सा बालक कहाँ है। सुंदर पैजनियां बांधी हुई हैं, दिव्य श्रृंगार किया है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, मुकुट पहनाया है, छोटा सा मुकुट धारण कराया है, पीत झगुलियां पहनाई है, बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं मैया। बार बार बलैयाएं लेती हैं, काजल लगाती हैं। अति आनंद है अयोध्या नगरी, चारों ओर ऐसा दिव्य आनंद कि मैया का आनंद मन ही मन नहीं समा रहा है। परम आनंद में भगवान खेलते हैं। महाराज दशरथ बुलाते हैं, आओ राम भोजन कर लो, लेकिन भगवान खेलने में इतने निमग्न रहते हैं कि महाराज बुलाते रहते हैं और भगवान नहीं आते हैं। मैया कौशल्या बुलाती, आओ राम भोजन कर लो, फिर खेलना, भगवान नहीं आते हैं। लेकिन जब कैकेयी मैया बुलाती हैं, आओ राम भोजन कर लो, भगवान सब कुछ छोड़ते हैं और कैकेयी मैया जो ही बुलाती हैं, भगवान राम कैकेयी मैया की गोद में बैठकर माँ की ठोड़ी पर हाथ रखकर माँ को निहारते हैं। माँ बलैयाएं लेती हैं और भोजन कराती हैं।
भगवान राम माता कैकेयी से अत्यंत प्रेम करते हैं और माँ कैकेयी की भगवान राम से बहुत प्रेम करती है। आप देखिए कि वनवास जो भगवान को मिला उसमें माता कैकेयी का बहुत बड़ा त्याग है। आप देखिए कि लोगों ने माता कैकेयी को कितना बुरा बनाया, संसार वासियों ने माँ कैकेयी के त्याग को ना समझ सका ये संसार। और आज आप देखिए संसारवासी सुमित्रा नाम रख लेते हैं, कौशल्या नाम रख लेते हैं, लेकिन कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। ये भाव कैकेयी और भगवान राम के अलावा और कोई नहीं जानता। भगवान राम जानते थे कि हे माँ, ये संसार तुझे कलंकी समझेगा, तुझे दोषी समझेगा, लेकिन हे माँ तेरा स्थान जो मेरे हृदय में है वो किसी और का नहीं हो सकता है, ये मैं जानता हूं। क्योंकि भगवान राम माँ कौशल्या से भी नहीं कह सकते थे कि हे माँ तू मेरे लिए वनवास मांग ले। नहीं, माँ कैकेयी को भगवान ने निवेदन किया था कि हे माँ, एक तू ही मुझसे सबसे अत्यधिक प्रेम करती है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो कैकेयी ने कहा कि हाँ लाला बोलो, क्या करूं तुम्हारे लिए? हे माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो तुम मेरे लिए वनवास मांगना। जब ये सुना तो माँ कैकेयी तो रुदन करने लगी, भाव विभोर हो गई कि हे पुत्र, मैं सबसे अधिक अर्थात भरत से भी अधिक किसी को प्रेम करती हूँ तो राम मैं तुम्हें करती हूँ, और तुम्हारे लिए मैं वनवास मांग लूं, ऐसे कैसे संभव हो? भगवान राम ने कहा माँ, ये तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सबसे अधिक कोई प्रेम करता है तो वो तुम करती हो, और जो जिससे जितना अधिक प्रेम करता है उसके लिए उतना बड़ा त्याग भी कर सकता है। प्रेम वो सोपान है, वो प्रेम इतनी बड़ी तपस्या है कि जिससे जिसका अत्यंत प्रेम होगा उसके लिए उतना बड़ा त्याग भी होगा। माता पिता का संतान से अत्यंत प्रेम होता है तो माता पिता अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हे माँ, तुम जितना मुझसे प्रेम करती हो उतना मुझसे कोई और प्रेम नहीं करता है, इसलिए माँ ये कार्य सिर्फ तुम कर सकती हो। माँ कैकेयी बोली, हे राम, यदि तुम ये मानते हो तो ठीक है, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं कलंकी होना स्वीकार करूंगी, और मैं ये भी जानती हूं कि ऐसा करने से मेरा सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। तो हे राम, मेरा तुमसे इतना प्रेम है कि इस अपार दुख को भी मैं सहूंगी। महाराज दशरथ नहीं रहेंगे ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि वो भी तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। मेरा सौभाग्य नष्ट होगा। कितना बड़ा त्याग कैकेयी माँ ने किया, आप जरा सोचिए। भगवान के लिए, राम के लिए ये लोग जन साधारण मनुष्य ना समझ सका, और माँ कैकेयी को कलंकी समझा, दोषी समझा, और किसी ने उनका सम्मान ना किया। इसीलिए बाल्यकाल में ही देखिए, लेकिन राम जानते हैं माँ कैकेयी को। आगे हम कल परसों की कथा में जब ये चरित्र का गान सुनेंगे तो विस्तार से हम इस कथा को श्रवण करेंगे, माँ कैकेयी का संवाद श्रवण करेंगे। ये कथा इसलिए कही गई कि मैया कौशल्या बुला रही है, राम नहीं आए हैं, दशरथ जी बुला रहे हैं भोजन के लिए, राम नहीं आए हैं, लेकिन जब माता कैकेयी ने बुलाया, आओ राम भोजन करो, तो सब कुछ छोड़कर, खेल छोड़कर तुरंत राम मैया कैकेयी की गोद में बैठ गए। मैया कौशल्या कहती हैं, कैसे मोहित किया है कैकेयी तुमने, हमें भी बताओ कि हम राम को अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराएं। कैकेयी कहती है, दीदी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस राम को प्रेम से बुलाओ, राम आ जाएंगे। अभी आप लक्ष्मण को भी संभाल रही थी, भरत को भी संभाल रही थी, शत्रुघ्न को भी संभाल रही थी, इसलिए राम आपकी गोद में नहीं आए। मेरी गोद में कोई नहीं था, इसलिए राम मेरी गोद में बैठ गए। तो इस प्रकार से हास्य विनोद होता है। तीनों रानियां आपस में हास्य विनोद करती हैं, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करती हैं। दिव्य आनंद चहुओर अयोध्या की पावन नगरी में बाल लीलाओं का विषय तुलसीदास जी ने बहुत गायन किया। तत्पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है।